आते हैं हजारों यहाँ, हमें इंतजार तुम्हारा है। कि यहाँ पे हजारों लोग आते हैं, लेकिन माँ हमको इंतजार सिर्फ तुम्हारा होता कि तुम कब आओगी। वे सोने वे तेरे वांजो लगदा ना जी। काफी देर हो गई ना, इंतजार करो माता रानी कब आएगी, झोली कब भरेगी, हम घर कब जाएंगे। गुरु की महिमा, गुरु की कृपा, जिसने गुरु की महिमा जान ली, जिसने गुरु की कृपा प्राप्त कर ली ना, उसको फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जिसके सर पे कहते हैं कि रुसना जामी सतगुरु मेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे। कि गुरुदेव कभी आप नाराज मत होना, क्योंकि आप नाराज हो गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन आजकल का समय ऐसा है, गुरु बनाना भी आसान हो गया, गुरु को छोड़ना भी आसान हो गया, और गुरु के पास जाना और आना तो आसान है ही। आज भी बहुत से बच्चे गुरु मंत्र लेने के लिए आए हैं, लेकिन एक बात याद रखना, लेकिन एक बात याद रखना, जो गुरु मंत्र लेने आए हैं, मतलब के लिए गुरु मत बनाना। आज मुझको अपने किसी स्वार्थ के लिए आज मुझे गुरु मत बनाना। अगर कोई गुरु बनाने आया है तो गुरु बनाना तो जिंदगी के एक नई दिशा की तरफ जाने के लिए गुरु बनाना। अपने कर्जे उतारने के लिए, अपनी शादी करवाने के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए कोई मुझे गुरु मत बनाना। गुरु सिर्फ इसलिए बनाना कि मेरी जिंदगी किस लिए है, मेरा जीवन क्या है, मैं यहाँ पे आया किस लिए हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है आने का, उसके लिए गुरु बनाना। कि तुम्हें पता लग सके कि तुम हो कौन, उस लिए गुरु बनाना। एक बार और कहूंगा, गुरु सिर्फ उसने बनाना कि जिंदगी को एक नया रास्ता मिले, एक नई दिशा मिले। बोलो साचे दरबार की, साचे दरबार की। गुरु दरबार में एक छोटी सी कहानी, छोटी सी कथा, उसके बाद झोली भरने का समय हो गया है। बोलो साचे दरबार की। गुरु की महिमा। कहते हैं कि गुरु की महिमा। आजकल तो समय ऐसा हो चुका है ना, गुरु बनाना बहुत आसान हो गया है, गुरु को ढूंढना बहुत आसान हो गया है। नहीं तो एक समय ऐसा होता था, इंसान सारी जिंदगी निकाल देता था गुरु को ढूंढने में, सारी जिंदगी। लेकिन आजकल एक बारी देख लो, अगले दिन गुरु बना लो, एक बारी भीड़ देख लो, अगले दिन गुरु बना लो, ये हो गया। लेकिन गुरु कहते पानी पियो छान कर गुरु बनाओ। ये कहावत बहुत पुरानी हो गई, लेकिन ये सच्चाई है। गुरु ऐसे नहीं बनाना चाहिए, सारी जिंदगी के लिए एक बंधन में बन जाते हैं। जैसे विवाह कराने के बाद एक लड़का एक लड़की सारी जिंदगी के लिए बंधन में बंध जाते हैं, उसी प्रकार गुरु धारणा करने के बाद हम भी एक बंधन में बंध जाते हैं। और वो बंधन कहते हैं ना, हर रिश्ता निभाना आसान नहीं है। यहाँ पे भीड़ तो बहुत बैठी है, संगत भी बहुत है, लेकिन गुरु को और माँ को भीड़ की जरूरत नहीं है, अपनों की जरूरत है। आज सत्संग में मैं ये नहीं बोलूंगा मुझे एक परिवार चाहिए, मुझे एक परिवार चाहिए, मुझे संगत चाहिए, नहीं। क्योंकि ये सब कुछ कह के मैं बहुत देर हो गई, कह के थक गया। मुझे परिवार नहीं, अब मुझे परिवार नहीं चाहिए, बस आप सभी का भला चाहिए कि जो भी दरबार में आए उसका बेड़ा पार हो।
क्योंकि शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। हम हर किसी से दिल लगा के बैठ जाते हैं, हर किसी से, लेकिन आजकल के समय में दिल लगाना कोई आसान बात नहीं है। बहुत महंगा पड़ जाता है किसी से दिल लगाना। हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो जाती है, हंसता खेलता जीवन बर्बाद हो जाता है किसी से दिल लगाने में। इसलिए तो कहते हैं शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। शाम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं। शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। शाम को दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। हम हर किसी से दिल लगा बैठते हैं। किसको बताऊं मैं, किसी को सुनाऊं मैं, किसको बताऊं मैं, किसको सुनाऊं मैं। हर किसी की जिंदगी होती है, हर किसी का जीवन होता है। गुरु बनना कोई आसान नहीं है, गुरु पदवी पे बैठना कोई आसान नहीं है, किसी को चेला बनाना कोई आसान नहीं है। हम शौक शौक में गुरु बन के बैठ जाते हैं। कहते हैं ना, माँ बाप बनना कोई आसान नहीं है। जब संतान की जिम्मेवारी आती है ना, तो माँ बाप अपनी खुशियों को भूल जाते हैं। उसी प्रकार गुरु बनना आसान नहीं है। जब गुरु पदवी पे बैठते हैं ना, तो एक गुरु अपनी खुद की जिंदगी को दांव पे लगा देता है और सिर्फ अपने शिष्यों के लिए अपनी जिंदगी को जीता है, अपनी संगतों के लिए अपनी जिंदगी को जीता है, क्योंकि उसको और कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन तुम्हारे ऊपर सबसे जल्दी कृपा कब होगी, तुम्हारा बेड़ा पार जल्दी कब होगा? जब तुम्हारा भाव, तुम्हारा मन इस दरबार में होगा। आज तो मां भगवती कोई प्रवचन भी नहीं करने दे रही, कोई वचन भी करने नहीं दे रही है। बस एक बात कहूंगा, अगर दरबार से रिश्ता बनाना तो रिश्ता निभाने की ताकत भी रखना, दरबार से जुड़े रहने की हिम्मत भी रखना, क्योंकि जब उसकी परीक्षा आती है ना, तो अच्छे अच्छे दूर भाग जाते हैं। तो जो कोई भी इस दरबार से आज रिश्ता बनाने के लिए, पहली बार इस गुरु से रिश्ता बनाने के लिए, तो सोच समझ के रिश्ता बनाना, क्योंकि रिश्ता बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन रिश्ता निभाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि जब समय और वक्त, समय का पहिया चलता है ना, तो हर किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उसको यही नहीं पता होता उसे क्या करना है, उसे यही नहीं पता होता होगा क्या, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो खुद नहीं समझ पाते उनके साथ क्या हो रहा है। क्यों? जो कहते हैं हमें आपके ऊपर इतना विश्वास है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना विश्वास है।
तो हर कोई दूर दूर दिखाई देता है। और जो ये कहते हैं बस तेरे भरोसे है मेरी ये जीवन, कि बस तेरे भरोसे मेरा जीवन है। मुझे पता है कि माँ तू परीक्षा लेने भी आएगी ना तो मैं तुझे भी छोड़ दूंगी। और यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसका नाम लेना छोड़ के बैठ चुके हैं, जो उसकी भक्ति करना छोड़ चुके हैं। लेकिन माँ से एक अरदास करने की, माँ मुझे पता है कि जब तू अपनी भक्ति की शक्ति में आएगी ना, जब तू परीक्षा लेने पे आएगी तो हमको अपने से भी दूर कर देगी, खुद से भी दूर कर देगी जब तू परीक्षा लेने पे आती है। तो लेकिन माँ ऐसी कृपा करना, ना गुरु से दूर जाए, ना दरबार से दूर जाए, ना तुझसे दूर जाए। ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा बना के रखना, क्योंकि हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए। एक भजन बोलेंगे, इस भजन के बाद सभी लाइन लगा के ऊपर चले जाना। बोलो साचे दरबार की, साचे दरबार की। इतनी परीक्षा ना लो, इतनी परीक्षा ना